बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बेबी फ़्रॉक और उसका ट्राउज़र। ये मैं अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाऊँगी। ये मेरे पास लॉन का पीस है। ये 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है। ये मैं इसको इस तरह से तिकोन करके रखूँगी कपड़े को। पहले हम इधर से निशान लगाएंगे। ये 5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब हम इधर से इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। ये हम घेर की कटिंग कर रहे हैं। 12 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इधर से। ये 2 साल की बेबी का बना रहे हैं। ये इस तरह से हम 12 इंच पे निशान लगा लिया हमने इसको इस तरह से। पहले हम इधर से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम नीचे से इसकी इस तरह से गुलाई करेंगे। ये मैं इसको इस तरह फोल्ड करके रख रही हूँ। इस तरह से कटिंग सही हो जाती है। ये देखें, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। ये थोड़ी ऊपर से मैं इसकी कटिंग और करूँगी। ये इस तरह से हम इसकी थोड़ी और कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें से इसका योक निकालेंगे। मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर किया है। मेरी ये 4 फोल्ड हो गया है। पहले हम योक की चौड़ाई लेते हैं, मगर ये ज़्यादा है तो इसमें से मैं पट्टी उतारूंगी और इसकी लंबाई 8 इंच ले रही हूँ मैं। ये हम इसके योक की चौड़ाई और लंबाई दोबारा नापेंगे इसके। ये देखें, इसकी चौड़ाई है 7 इंच और 8 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे और 4.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब हम इसकी गुलाई कर देंगे इस तरह से। कमर का निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से निशान लगाया है और इसके चेस्ट है 7 इंच और इधर से हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे कपड़ा। ये मैंने उसका निशान लगाया कटिंग का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो अंदर वाला निशान दिख रहा है ये सिलाई का है और हमने यहाँ से कटिंग कर ली है। थोड़ी हम इधर से गुलाई देंगे इसको। ये देखें, इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब ये हम इस कपड़े को बराबर करेंगे और ये हमने 4 फोल्ड करके रखा है। ये हम इसका ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं। ये 19 इंच लंबाई ली है हमने इसकी। 19 इंच से हम 2 इंच कम करेंगे 17 इंच, क्योंकि नीचे मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी इसमें। तो 17 इंच हमने लंबाई ली है और ये इसके आसन की लंबाई हम 10 इंच पे निशान लगाया है और 1.5 इंच हम इसके नेफे में जाएगा। अब यहाँ से हम 1 या 1.5 इंच लेकर इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरह से इसे गुलाई देंगे।
ये इस तरह से हम नीचे चूने डालेंगे और पट्टी लगाएंगे 2 इंच की, और इस तरह से ये ऊपर से फोल्ड करेंगे, नेफा बनाएंगे। ये मैं इधर निशान लगा देती हूँ। ये 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है नेफे का। अब हम इसके नीचे जो पट्टी लगाएंगे वो काटेंगे। ये देखें, इस तरह मैं डबल कर रही हूँ पट्टी को। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे हम। अगर इस तरह नापेंगे तो हम 6 इंच हो जाएगी, और डबल करके ये 3 इंच चौड़ी पट्टी हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से ये हमने पट्टी ली है। ये 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। आधा इंच ये सिलाई में जाएगा, और 4 इंच का है ये पाइंचा बनेगा इसका। ये इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ काट ली हैं इसमें से। ये देखें, इस तरह से हम बनाएंगे इसे। अब हम फ्रॉक का नेक कट करेंगे। मैंने जो लेस दिखाई थी मैं इसमें लगाऊंगी, तो इसे मैं अंगरखा शेप में इसकी लेस लगाऊंगी। तो इसका नेक भी हम वी शेप, गोलाई वाला वी शेप कट करेंगे। ये थोड़ा मैंने आर्मोल घेरा किया है फ्रंट का। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई में से नेक का। और 3 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। अब हम इसे इस तरह वी शेप देंगे, गुलाई वाला, और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसका नेक कट किया है। अब ये बैक का नेक भी हम इसको इस तरह रखकर इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई हम 1.5 इंच लेंगे बैक के नेक की। और यहाँ से बटन पट्टी बनाने के लिए 3 इंच लंबाई में हम कट लगाएंगे इसमें। ये देखें, इस तरह से। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। ये मैं इस तरह रख कर नेक को इसकी पट्टी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह हमने ये पट्टी कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरह रखकर हम सिलाई लगाएंगे, और ये बैक साइड की बटन पट्टी काटेंगे।
ये इस तरह से हम इस पे लगाएंगे बटन पट्टी, और नेक पे हम मोरे पट्टी कट करके लगाएंगे। ये देखें, पहले हम इसका फ्रंट का नेक बनाएंगे। ये हमने पट्टी कटिंग की थी, इसको इस तरह रखकर इस पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सीधा हिस्सा है और ये पट्टी का सीधा हिस्सा है। इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे पट्टी सीधी करने के लिए। अब हम पट्टी को इस तरह सीधा कर लेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको प्रेस कर लिया। ये मेरे पास लेस है, ये दो तरह की लेस है। मैं इनको रख कर ये नेक पे पहले मैं लगाऊंगी। पहले हम नेक के सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये लेस रखकर मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। ये नेक के किनारे किनारे हमने लेस लगा रहे हैं। ये हम हाफ नेक पे लगाएंगे सिर्फ। ये देखें, इस तरह से ये हमने लगा ली है। अब एक लेस और है हमारे पास। ये देखें, इस तरह से ये हम इसको इधर इसके बराबर में लगाएंगे। इसको भी हम हाफ लगाएंगे इस तरह से, हाफ नेक पे। ये इस तरह से देखिए, हमने इसमें लेस लगा ली है। अब इस साइड पे भी हम लेस लगाएंगे। ये पहले हमने जो बारीक लेस लाई थी वो है ये मल्टी कलर में है ये लेस। ये देखें, इस तरह से मैं लगाऊंगी, ये अंगरखा शेप में आ जाएगी। ये मैं इसको इस तरह से मोड़ूंगी इसको। अब हम इधर ये दूसरी वाली लेस लगाएंगे। ये इसके बराबर में इस तरह रखकर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये बराबर बराबर रखेंगे हम। ये देखें, इस तरह से ये हमने नेक तैयार कर लिया है लेस लगाकर। अगर लेस में खिंचाव हो रहा हो तो इसके यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब हम इसका घेर जोड़ेंगे इसके साथ। नहीं, पहले ये मैं बैक साइड की बटन पट्टी वगैरह बनाऊंगी।
ये हम पट्टी रखकर इस तरह इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें हमने बटन पट्टी तैयार कर ली है। ये नेक पे हमने और एक पट्टी लगाई है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ये इस तरह से हम दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे इसके, और पट्टी को हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे जो हमने बैक नेक की पट्टी लगाई है। अब हम पट्टी पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह फोल्ड करके हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये थोड़ा हमने कपड़ा बड़ा कर लिया था, इसको इस तरह फोल्ड करके इसके अंदर ये हमने लूप बनाया है। उसके लिए पट्टी बनाई है, लूप के लिए डोरी। तो हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इसके बैक पे मैं लूप वाला बटन लगाऊंगी और इस पट्टी के अंदर ही हम इसको रखकर सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये दूसरी साइड की पट्टी को भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से इसका लूप लग गया है। अब हम ये इसका घेर जोड़ेंगे इसके साथ। ये देखें हमने ये फ्रंट का जोड़ लिया है। अब हम बैक साइड का जोड़ेंगे। पहले हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। योक के साथ जोड़ने के बाद हम इस पे एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम ये दूसरी साइड का जोड़ेंगे। कपड़े को उल्टा सीधा देखकर हम जोड़ना है इसे। इसके ऊपर भी हम एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसके आर्म होल पे पट्टी लगाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे हम। ये देखिए मैंने ये और एक पट्टी काटी है।
ये 2 इंच चौड़ी मैंने ओरेप पट्टी ली है और इसके आर्म होल पर मैं इस तरह डबल फोल्ड करके रखूँगी। अब पट्टी को हम इस तरह नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है इस पर। और ये हमारे पास लेस है, ये हम आर्म होल पे इस तरह रख कर लगाएंगे। ये जो बारीक वाली लेस थी ये मैं इस पे लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमने लगा ली है। और अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से बनाएंगे। ये देखें ये दोनों साइड पे हमने लगा ली है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे ये हम लेस लगाएंगे। ये मेरे पास वाइट वाली लेस है तो ये हम इसके नीचे लगा देंगे। अब ये दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह हम इसको एक दूसरे के साथ नाप लेंगे। ये हम नीचे से इस तरह बारीक बारीक मोड़ेंगे इसको। अब हम इस पे इस तरह से लेस लगाएंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। ये हमने फ्रॉक तैयार कर ली। अब सिलाई करेंगे। ये हमने ट्राउज़र आपको कटिंग करके दिखाया था। ये इसका पाइचा है, इसमें हम इस तरह से चुने डालेंगे और ये पट्टी इसके साथ जोड़ेंगे। ये देखें इस तरह मैंने इसको डबल फोल्ड किया था। ये मैंने 6 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये मैं इसको इस तरह 4 फोल्ड करके इस पे लगाऊंगी क्योंकि ये बारीक कपड़ा है लॉन का, इसलिए पहले हम इसको इस तरह डबल करेंगे। अब इसके पाइचे को हम इस पे इस तरह रखकर इसमें चुने डालेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने इसमें चुने डाल लिए। अब हम इस पट्टी को इस तरह मोड़ देंगे इसके ऊपर, ये इस तरह मोड़ कर इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें ये इस तरह से इसका एक पैंचा तैयार हो चुका है। ये देखें ये दोनों पैंचे हमने इसके तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। और नेफे में हम ये इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक हमने इसका लिया है। अब ये दूसरे आसन पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम पहले इसके पैंचे की सिलाई लगाएंगे। ये हम इसका 4 इंच का पैंचा रखेंगे। ये देखें 4.5 है, आधा इंच सिलाई में जाएगा और 4 इंच पे हम निशान लगा देंगे, सिलाई लगाएंगे इसके। एक सिलाई और हम इस पे लगा देंगे। और ये हमने इलास्टिक लिया है जो इसके साथ नेफे में लगाएंगे। हम इसको इस तरह रख कर पहले इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये अब हम इसको इस तरह रख कर इस पे नेफे को इस तरह मोड़ेंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने इसका इलास्टिक लगा लिया और ये हमने इसका चूनों वाला ट्राउज़र तैयार किया है।